जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्ज़ाम 2024 की राउंड 1 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अगर अब जो भी बच्चा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले चुका हो, वो अगर अपनी सीट को छोड़ना चाहता है या फिर अपनी सीट को कैंसिल करना चाहता है, तो उनके लिए सीट विड्रॉवल जो है उसका ऑप्शन जो है इनेबल कर दिया गया है। ये ऑप्शन केवल आज तक ही जो है वैलिड रहेगा। केवल आज जो है यानी कि आज की डेट को 21 जुलाई को केवल आप इस सीट विड्रॉवल के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं, प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको चले जाना है यहाँ पर मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के ऑप्शन पर। जैसे ही मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो है वो शो होने लगेंगी, जैसे कि कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइस, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, फी पेमेंट डिटेल्स, प्रिंट लॉग चॉइस। देखिए, राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग है, अगर बात करें आपके राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग है वो कल से यानी कि 22 जुलाई से सभी बच्चे जो कि जिनको कॉलेज नहीं मिला हो या फिर उन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं करी हो, वे सभी बच्चे 22 जुलाई से अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे राउंड वन में जैसे ही आप सभी का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, तो सभी बच्चों ने लगभग, जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया या फिर जिनको मनपसंद कॉलेज मिल गया, वो बच्चे जाकर के अपना कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद एडमिशन ले लिए होंगे। लेकिन जो बच्चे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं ले पाए या फिर ऐसे बच्चे जिन्हों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, कॉलेज का जो है एडमिशन फ़ी भी पेमेंट कर दिया, यानी उनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। जिन बच्चों का एडमिशन कंफर्म हो चुका है लेकिन अब वो चाहते हैं कि मुझे बहुत ही ख़राब कॉलेज मिल गया, मुझे इस कॉलेज में अब जो है नहीं पढ़ना है और मेरी जो पूरी फीस है यानी जो एडमिशन फ़ी कॉलेज की है, इसके साथ साथ आपने 3250 रुपये ये आपके सीट एक्सेप्ट की फ़ीस पेड की होगी। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो फीस है वो अगर आप अपना वापस लेना चाहते हैं तो आपके लिए सीट विड्रॉवल, एडमिटेड सीट विड्रॉवल का जो ऑप्शन है वो इनेबल कर दिया गया है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा है विड्रॉवल सर्विस। यहाँ पे आपको दिख रहा है विड्रॉवल फ्रॉम काउंसलिंग। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको दिखा दें, ये यहाँ पे जैसे ही आप सीट विड्रॉवल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने दिखा रहे हैं। अब देखिए, इस बच्चे को जो कॉलेज अलॉट हुआ था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद गवर्नमेंट, ठीक है, एससी कैटेगरी से इनको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था। किस ब्रांच से सर? मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच से। ठीक है, अभी राउंड 1 में जो चॉइस नंबर 1 इस बच्चे ने डाला था वही कॉलेज इनको अलॉट हो गया। अब मान लीजिए इस बच्चे ने एडमिशन पूरा जो है कंफर्म कर लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, कॉलेज का जो फीस है यानी करीब आपका 11,000 रुपया जो फीस है, यानी इनका एडमिशन पूरा कंफर्म हो चुका है। लेकिन अब ये बच्चा चाहता है कि अब मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे अपनी सीट जो है छोड़नी है और मुझे अब मेरा पूरा पैसा जो है वो वापस चाहिए। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कैंडिडेट कंसेंट फॉर विड्रॉवल फ्रॉम काउंसलिंग। अब यहाँ पे आपको देखिए एक चेक बॉक्स दिख रहा है, आई वुड लाइक टू विड्रॉ फ्रॉम द सीट एलोकेशन प्रोसेस एंड आई अंडरस्टैंड दैट माई सीट एलोकेटेड टू मी शैल स्टैंड कैंसिल्ड एंड रिजेक्टेड। आई अंडरस्टैंड दैट आफ्टर विड्रॉवल आई विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। समझ रहे हैं? यानी अगर आप इस सीट को छोड़ देते हैं, अपनी पूरी फीस को वापस लेते हैं, तो 2024 में आप इस काउंसलिंग की प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद आप गवर्नमेंट के या प्राइवेट कॉलेज में भी किसी भी ब्रांच में किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। यानी 2024 में आप पॉलिटेक्निक अब नहीं कर पाएंगे अगर आप इस सीट को छोड़ देते हैं तो। समझ पा रहे हैं? Thus, the will forfeit the eligibility for admission to any the institutes through counseling। यानी कोई भी जो इंस्टीट्यूट होगा वो आपके एडमिशन लेने के लिए पात्र नहीं होगा। आप जो है 2024 में कहीं पर भी पॉलिटेक्निक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही सोच समझ के ही अपनी सीट को छोड़िएगा। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा, आफ्टर विड्रॉवल द सीट अलॉटेड टू यू विल बी कैंसिल्ड। यानी जो आपको सीट अलॉट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा और विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट फॉर द राउंड फॉर काउंसलिंग। यानी इसके बाद आप अगले राउंड की जो काउंसलिंग होने वाली है, राउंड 2 की, राउंड 3 की, सेकेंड फेज की काउंसलिंग होगी, राउंड 4 की, राउंड 5 की, ठीक, जो भी काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग प्रक्रिया में आप किसी भी हालत में भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और आप प्राइवेट कॉलेज में भी कहीं पर भी एडमिशन अगर ले भी लेते हैं कहीं किसी कॉलेज में, तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आपकी जो एडमिशन है वो निरस्त कर दी जाएगी, एग्जाम के टाइम कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटर योर पासवर्ड, यहाँ पे आपको जीकअप का अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो आपका जो है एडमिशन जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, और वो जो सीट कैंसिल हुआ है ना वो नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग में ऐड हो जाएगा। बाकी बच्चे जो है उस कॉलेज में उस सीट पर एडमिशन ले पाएंगे, और आप जो है इस सीट को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। आपकी फीस कब तक रिफंड हो जाएगी? देखिए, आपने जितनी भी फीस ऑनलाइन पेड की होगी, यानी 3250 रुपये जो है ऑनलाइन पेड किया था सीट एक्सेप्ट के समय, ये वाली फीस, इसके साथ साथ करीब 7000 रुपये, ठीक है 7000, कुछ बच्चे ने 8000 10,000, जो भी फीस आपने पेड की होगी ऑनलाइन ना एडमिशन फीस, दोनों की दोनों फीस इंक्लूड कर करके पूरी वापस हो जाएगी। कब वापस होगी सर? काउंसलिंग इन होने पर, यानी जब काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आपकी जो काउंसलिंग है वो 3 फेज का जो लिस्ट जारी किया गया है, 1st to 3rd राउंड, 4th एंड 5th राउंड। अब देखिए, हो सकता है कि 5th राउंड की काउंसलिंग के बाद 6 और 7वें राउंड की भी काउंसलिंग कराई जाए। अगर 6वें और 7वें राउंड की काउंसलिंग कराई जाती है तो उसके बाद आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। अगर नहीं होती है तो 5वें राउंड की काउंसलिंग जैसे ही खत्म होती है आपकी पूरी फीस जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर आपने फीस पेमेंट करते समय अपना बैंक डिटेल जरा सा भी उसमें कोई भी गलती करा होगा तो उस कंडीशन में भी आपकी पूरी पैसा जो है वो जब्त कर दिया जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अगर बैंक डिटेल अगर अच्छे से फिलअप किया हुआ है तभी आप अपनी सीट को छोड़िएगा। और सीट अगर आपने एडमिशन ले लिया है ना तो मत ही छोड़िएगा मेरी माने तो, क्योंकि अगर आप सीट अगर छोड़ देते हैं तो आप कहीं अदर जो है एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने जानबूझ करके आपने अच्छे से समझ कर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। अगर आपको कॉलेज नहीं लेना था तो पहले से ही आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं कराते, लेकिन आपने डीवी कराया, आपने एडमिशन फी भी पेड कर दिया, उसके बाद आप कॉलेज छोड़ रहे हैं ना, तो इसमें आपकी जीकअप की कोई गलती नहीं है, इसमें पूरी गलती आपकी है। इसीलिए आप काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे अगर आप सीट अपना छोड़ जाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड डाल करके प्रोसीड कर दीजिएगा, आपकी सीट जो है वो छूट जाएगी। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो इस रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें हमारी व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगा आपको। थैंक यू।